दोस्तों, इससे पहले आपने प्रकाश का परावर्तन पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब हम आज इसके पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया है दर्पण सूत्र, और दर्पण सूत्र में हमने आपको बताया है कि कब कौन सी वैल्यू या यू तथा v में पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है, कब कैसे प्रतिबिंब बनेगी, ये सारी बातें हमने बताया। इस वीडियो को पूरी तरह समझने के लिए इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें। तो आइए पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए हुए होते हैं बहुविकल्पीय में, लॉन्ग टाइप में भी आते हैं 3-4 नंबर की। वो क्वेश्चन हम आपको इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे या इसी अगली स्लाइड में आपको हम देंगे। चलिए आइए देखते हैं। 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दी गई है क्या, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं हम लोग, r से। r बराबर कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। अब इन्होंने पूछा है दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी बतानी है। तो हमने आपको बताया था अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, सूत्र होता है वह होता है F बराबर r/2। लेकिन अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक, अब यहाँ पर r का मान हमें दिया गया है, अगर हम रख देंगे तो हमें F का मान निकल के आ जाएगा। तो हम आइए रख देते हैं -30/2, जिससे हमें प्राप्त होगा क्या, F का मान यहाँ से निकल के आएगा 15 सेंटीमीटर माइनस साइन के साथ। ये है आपका आंसर। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर r का मान कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर दर्पण जो है वो क्या है, उत्तल है। उत्तल दर्पण के लिए F का मान होता है पॉजिटिव, तो F बराबर होता है r/2। r का मान रख देंगे 20/2 बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। मतलब इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर फोकस दूरी दी गई है ना कि वक्रता त्रिज्या। इन दोनों क्वेश्चन में क्या दिया गया था, वक्रता त्रिज्या दी गई थी। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे F का मान दिया गया है, F बराबर 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव। तो दर्पण जो है वो उत्तल है, इसलिए मान क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब आपको निकालना है r का मान, तो हम सभी को पता है F बराबर होता है r/2। यहां से हम निकालेंगे 20 बराबर r/2। तो जब यहां से हम r का मान निकालेंगे तो r बराबर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको तुरंत बता रहा हूं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूरी तरह से समझने के लिए हम इसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस लेंगे, आप पूरी वीडियो को देखिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, इसकी फोकस दूरी दी गई है। तो जो जो वैल्यू दी गई है पहले हम उसे लिख लेते हैं। F का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी यहाँ पर पॉजिटिव होगी क्योंकि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। इसके बाद दिया गया है एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हमने आपको बताया था कि ध्रुव से वस्तु की दूरी या वस्तु से ध्रुव की दूरी, हमेशा वस्तु की दूरी जो है वो पोल से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। जब ध्रुव से वस्तु की दूरी दी गई हो तो वह नेगेटिव होती है, और जब वस्तु से ध्रुव की दूरी दी गई हो तो वो पॉजिटिव होती है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर u का मान जो दिया गया है वह है -20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो आपसे v का मान पूछा गया है। v का मान आइए निकालते हैं। तो आपको पता है दर्पण सूत्र से 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। यहाँ पर मान रखते हैं 1/10 बराबर 1/v + 1/-20। यहाँ पर ये माइनस साइन है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो ये माइनस को हम पक्षांतर करके इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 1/10 + 1/20 बराबर 1/v के
अब यहाँ पर क्या करते हैं, या तो दोनों का हर बराबर कर लेते हैं या तो एलसीएम ले लेते हैं। तो हर बराबर करना यहाँ पर आसान है, आसान। इसमें क्या करना पड़ेगा, 10 को 20 बनाने के लिए 10 में 2 से अंश और हर दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2/10 गुणे 2 प्लस 1/20 बराबर 1/20 के। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/20 प्लस 1/20 बराबर 1/20 के। दैट इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा आपका 3/20 बराबर 1/20 के। आपको v का मान निकालना है, तो ये वैल्यू पूरी तरह से पलट देते हैं, तो v बराबर हो जाएगा 20/3, या फिर इसे हम भाग देंगे तो क्या आएगा, क्षेत्रिक 18, तो 6 बार जाएगा, 2 20 क्षेत्रिक 3 छक 18, 6 बार जाएगा। उसके बाद 2 20 3 छक 18, 6.66 सेंटीमीटर आपका आंसर यहाँ से आएगा। v का मान क्या है, पॉजिटिव है। v का मान पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, यह जो प्रतिबिंब बनेगी वह दर्पण के पीछे बनेगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो दिया गया है वो उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी f का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। पहले जो वैल्यू दी गई होगी उसे हम लिखेंगे। एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा जाए, कहने का मतलब क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी पूछी गई है, कहने का मतलब u का मान आपसे पूछा गया है, कितना होगा, कितनी दूरी पर हम वस्तु को रखें कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब से तुलना की जाती है वहां पर बात की जाती है किसकी, रेखीय आवर्धन की। और रेखीय आवर्धन को लिखते हैं यम से, और यहाँ पर यम का मान कितना है, वस्तु के आधे आकार का, कहने का मतलब यम का मान कितना दिया गया है, 1/2। तो हमने ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहली वाली वीडियो में यम का मान होता है, यम बराबर होता है -v/u। यहाँ पर अब हम इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो यम का मान रख देंगे अगर यहाँ पर, तो 1/2 बराबर हो जाएगा -v/u। यहाँ से अगर हम v का मान निकालें तो v बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए v बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -u/2। v का मान निकल गया हमारे पास f का मान है। अब हम यहां से u का मान आसानी से निकाल सकते हैं दर्पण सूत्र से। 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। v का मान हमें पहले ही पता चल गया है -u/2, तो यहां पर हम रख देंगे 1/u/2 माइनस साइन के साथ प्लस 1/u। इसे और हम करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा -2/u प्लस 1/u। दैट इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 1/u से -2/u घटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 1/u आएगा माइनस साइन के साथ। और f का मान आपको पता है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 1/10 बराबर हो जाएगा -1/u के। ठीक, यहाँ से u का मान अगर निकालेंगे तो दोनों को पलट देंगे, तो u बराबर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, u का मान जब माइनस साइन है, कहने का मतलब क्या है, या जो वस्तु रखी गई है या दर्पण के सम्मुख रखी गई है। यहाँ से हम u का मान आसानी से फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया गया है क्या, अवतल दर्पण है और इसकी क्या दी गई है, दर्पण के सामने वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। कहने का मतलब क्या, दर्पण के सामने वस्तु रखी है, u का मान दिया गया है जो कि है -10 सेंटीमीटर दर्पण के सामने। इसका मतलब क्या है, दर्पण से वस्तु की, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी दी गई है। इसके बाद बताया गया है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर है। v का मान दिया गया है 30 सेंटीमीटर। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब v का मान नेगेटिव रहा होगा, तभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता
है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको एफ का मान बताना है, तो आप लिख लीजिए दर्पण सूत्र से वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान वी प्लस वन अपान यू। इन सभी का मान रखते हैं 1/-30 प्लस 1/-10, दैट इंप्लाइज दैट 1/-30 माइनस 1/10, ये माइनस साइन यहाँ लगा दीजिए। अब क्या होगा, यहाँ पर दोनों के हर बराबर नहीं है, लेकिन हम इसे बराबर कर सकते हैं। 10 को हम 30 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 10 में 3 से गुणा कर दे तो अंश और हर में 3 से गुणा करने पर ये हो जाएगा माइनस 1/30 माइनस 3/30। इसे हल कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस का योग जो होता प्लस, तो हो जाएगा माइनस 3 1 4 4/30, और ये मान है किसका, 1/f का, फोकस दूरी का। तो f का मान निकालेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा 30/4 माइनस साइन के साथ, दैट इंप्लाइज दैट 7 चौक 28 4 पंचे 20, 7.5 इसकी फोकस दूरी आएगी। f माइनस साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पर दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। अगर f का मान माइनस साइन के साथ नहीं आता तो इसका मतलब हम क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर रहे हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर दिया गया है आपको फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर, चूंकि यह है अवतल दर्पण इसलिए माइनस साइन के साथ। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, कहने का मतलब u का मान जो दिया गया वह दर्पण के ध्रुव से दिया गया, और जब ध्रुव से नापते हैं वस्तु की दूरी तो होती है निगेटिव माइनस 30 सेंटीमीटर। आपको v का मान बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यहां से निकालते हैं दर्पण सूत्र से वन अपान एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान दिया गया है 1/-20 इजिकल टू 1/v प्लस 1/-30। पक्षांतर कर लेते हैं, 1/-20 प्लस 1/30 इजिकल टू 1/v। दैट इंप्लाइज दैट, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लें, या फिर यहाँ पर 20 को 30 बनाना संभव नहीं है, लेकिन 30 को अगर 2 से गुणा करेंगे 60 हो जाएगा, और 20 को भी 3 से गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। तो हम वही तरीका यहाँ पर भी अपनाते हैं। ये हो जाएगा 3/20 × 3 माइनस साइन के साथ प्लस 2/30 × 2 लिख सकते हैं हम इसे, इक्वल टू 1/v के। दैट इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 3/60 प्लस 2/60, ये माइनस साइन के साथ है, बराबर 1/v के। इसे हल कर लेते हैं तो 2 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। दैट इंप्लाइज दैट माइनस 1/60 इक्वल टू 1/v के। v का मान निकाल लेंगे माइनस 60 सेंटीमीटर। आप किसी भी u या v किसी का भी आंसर निकाल रहे हैं तो उसकी यूनिट को जरूर लिखें। दोस्तों, हमने प्रकाश के परावर्तन के बेसिक क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इसके बाद कुछ एडवांस क्वेश्चन के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं हाई लेवल के क्वेश्चन, टफेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी कभी कभी पूछे जाते हैं, उसकी वीडियो में जल्द ही लेकर आऊंगा।